दुश्मन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी देश के लिए। हाँ। लेकिन कभी कभी आपके टर्म्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ ऊपर नीचे चलता है, जबकि एक ही देश के दो देश बने हैं। लेकिन फिर भी हमको पूरा प्रोटोकॉल उनको यहाँ एक्सटेंड करना है, और फिर हमारे डिप्लोमेट्स भी हमारा भी पूरा स्टाफ वहाँ पे उनके देश में है। तो ऐसा जहाँ मेसी रिलेशनशिप होता है, वहाँ की एम्बेसीज में क्या माहौल क्या दूसरा होता है कुछ? नहीं, माहौल दूसरा होता है क्योंकि जैसे बहुत ये अक्सर पाकिस्तान में होता है, हमारे एम्बेसी के बाहर, माने वो जैसे आप एम्बेसी के बाहर कदम रखो, आपके पीछे वो माने एक टेल लगा देते हैं, और आपको फ्रीली माने फ्री मूवमेंट नहीं हो सकता। आप लोग माने पाकिस्तानियों से आसानी से मिल नहीं सकते। अगर आपने मिलने की कोशिश की, उनको धमकाया जाता है कि आप ये भारतीय विदेश सेवा के लोगों से मत मिलिए, पता नहीं है कि वो जासूस है कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये कंस्ट्रेंट होता है। लेकिन आजकल बहुत ऐसे कम देशों में है, आजकल टेक्निक्स इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कि भारत का क्या रवैया है, तो ये डिजिटल टेक्निक्स इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि ये चीज़ें अभी छोटा मोटा पाकिस्तान वगैरह करते हैं, लेकिन ज़्यादातर देश नहीं करते हैं आजकल। आजकल बहुत सारा मॉनिटरिंग रिमोट होता है, वाया कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जैसे अभी कुछ दिन पहले ललन टॉप के मेहमान मिस्टर अजीत डोवाल के बेटे पुत्र आए थे, डोवाल जूनियर, और वो बता रहे थे कि उनके फादर जब पाकिस्तान में पोस्टेड थे तो हर किसी को पता था कि किसका बेटा है, लेकिन वो वहाँ स्कूल वूल जाते थे। उन्होंने वहाँ के बहुत किस्से भी बताए। बाद में फिर पाकिस्तान अब एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे हम फैमिलीज अब नहीं रखते, नॉट एनीमोर। तो उस तरह का क्या कोई आप लोगों को फैमिली, जैसे अगर किसी की बीवी बच्चे हैं मान के चलिए चीन में, तो क्या वो थोड़ा बॉदर्ड फील करता है? देख, जब जैसे आप तो रहे भी हैं वहाँ। नहीं तो मैंने ये तो मैं कह सकता हूँ कि हम चीन में जब एम्बेसी के बाहर जाते थे वगैरह, तो हमारे पीछे लोग होते थे 1988-89 में। तभी भी हाँ, उस समय ज्यादा, क्योंकि आपको याद है कि 62 के युद्ध के बाद पहली बार हमारे प्रधानमंत्री 1988 में आए, राजीव गांधी जी। तो संबंध 62 से लेके 88 तक काफी खराब थे। तो जब मैं वहाँ पहली बार पहुंचा बीजिंग में अर्ली 1988 में, माहौल काफी माने तनावपूर्ण था, तो लोग पीछे लगते थे। लेकिन मुझे ऐसे कभी थ्रेट नहीं लगा, माने कि कुछ करेंगे। मैंने सुना है कि जो मेरे कॉलीग्स है कि पाकिस्तान में वो एक थ्रेट था कि ये कुछ करना बैठे, हमें किडनैप करे या कुछ हानि पहुंचाए। ऐसे कभी मुझे चीन में नहीं लगा, कभी नहीं। और ना ही ये मैंने बाकी डिप्लोमेट्स, दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स का भी ये तजुर्बा नहीं है। उन्होंने एक मर्यादा बनाया रखा डिप्लोमेट्स के साथ, और वो उन्होंने उसका कभी उल्लंघन नहीं किया। वो कभी हैरेस नहीं करते थे। तो ये तो जैसे एक हमने अफगानिस्तान में भी, अभी तो एम्बेसी हमको वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्लोज करनी पड़ी, लेकिन जब थी तब हमारे एम्बेसीज में भी और कॉन्सुलेट्स में भी ये दिक्कत थी कि कोई मिलने जा रहा है या कोई किसी से, अगर कोई एम्बेसी के स्टाफ का कोई कांटेक्ट है और वो स्पॉट होता था, तो वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद वो अबडक्ट भी होता था, और फिर उसके लिए आप डॉलर्स दो, ये करो वो करो। फिर आईटीबीपी का एक बड़ा डिटैचमेंट इसलिए अफगानिस्तान भेजा गया कि भाई थोड़ा इनको समझाइए उस भाषा में भी।